देश में 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने देश में फिर एक बार मोदी सरकार बनने का अनुमान लगाया। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से इतर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है। अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को आ गए हैं। नतीजों में बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। यहां 60 विधानसभा सीटों वाले अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को 60 में से 46 सीटों पर जीत मिली। पार्टी ने पहले ही 10 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की थी। अरुणाचल में बीजेपी का नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के साथ गठबंधन है। एनपीपी को 5 सीटें मिली हैं। इस लिहाज से अरुणाचल में एनडीए के पास 51 सीटें। अरुणाचल में बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे थे। 2019 में अरुणाचल में बीजेपी ने 41 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जिसके बाद पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वहीं इस बार मिली भारी बहुमत से जीत को लेकर भी बीजेपी गदगद है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय दिया। आज अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का 2024 का जो विधानसभा का जो चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है। 2019 इलेक्शन में हम लोग ने 41 सीट्स आउट ऑफ 60 हम लोग ने जीता था 41। तो इस बार उससे भी बढ़ के एक जैसे वैसे पॉलिटिक्स में तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, मगर बीजेपी में क्या है कि प्रो इनकम्बेंसी। तो अभी 41 सीट्स 2019 में जीता, 2024 में 46 सीट जीता, तो इसका मतलब प्रो इनकम्बेंसी का ये एक सिग्नल है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है उसको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ये आभार करता हूं। और दिस इज एन रिफ्लेक्शन पीएम नरेंद्र मोदी साहब के आशीर्वाद में जो काम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, उस काम को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश का जनता ने दोबारा फिर अपना राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार गठन करने में वो लोग ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी का हिसाब से अपना कैंडिडेट को जिताया है। तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में तमाम सीटों पर नतीजे आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने बहुमत से यहां सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनपीपी को 5 सीटें मिली हैं और पीपीए को 2 सीटें मिली हैं। बीजेपी का गठबंधन था एनपीपी के साथ। कांग्रेस ने यहां खाता भी नहीं खोला। वहीं एनसीपी को 3 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिली है, माफ कीजिएगा, और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। लेकिन सरकार यहां एक बार फिर बीजेपी ने बना ली। 2019 में भी बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 60 सीटों में से पिछली बार बीजेपी ने 41 सीटें हासिल की थी और इस बार 46 सीटों पर जीत दर्ज की। तो अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू बीजेपी की मजबूती का सबसे बड़ा कारण है। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू पिछले 2 बार से मुख्यमंत्री हैं। पेमा खांडू भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 37 साल की उम्र में सीएम के रूप में कार्यभार संभाला। खांडू से पहले अखिलेश यादव ही ऐसे सीएम थे जो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। अखिलेश यादव ने जब पहली बार यूपी की गद्दी संभाली थी तो उस वक्त वो 38 साल के थे। अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के सबसे बड़े बेटे पेमा खांडू ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। सितंबर 2016 में पेमा खांडू ने अरुणाचल का सीएम रहते हुए 43 विधायकों के साथ मिलकर कांग्रेस से बगावत कर दी थी। इसके बाद वो बीजेपी के सहयोगी पीपीए में शामिल हो गए थे। हालांकि दिसंबर 2016 में उन्हें पीपीए ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और इसके बाद पेमा खांडू 43 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। और इसके बाद 2019 में पेमा खांडू के नेतृत्व में बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई। अब 2024 में एक बार फिर अरुणाचल में पेमा खांडू के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। एक बार फिर उनके नेतृत्व में बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही। और अरुणाचल प्रदेश में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं और अरुणाचल प्रदेश की जनता को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि धन्यवाद अरुणाचल प्रदेश, इस अद्भुत राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को स्पष्ट जनादेश दिया। हमारी पार्टी राज्य के विकास के लिए और भी अधिक जोश के साथ काम करेगी।